हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए वीडियो में जिसमें बात करेंगे कोस्ट गार्ड डीबीजीडी यांत्रिक के लिए कास्ट सर्टिफिकेट को लेकर। सबसे ज़्यादा डाउट कास्ट सर्टिफिकेट लेके, क्योंकि कास्ट सर्टिफिकेट गलत, एक वर्ड भी गलत, फॉर्मेट गलत, आप आउट होइएगा। स्टेज 2 में आपको कोई भी बचाने वाला नहीं है। ओके, तो अगली भर्ती की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो कास्ट सर्टिफिकेट फॉर्मेट होना कैसे चाहिए, किस फॉर्मेट में होना चाहिए, कई सारे फॉर्मेट आपको दिखाई देते हैं। कास्ट सर्टिफिकेट लेके बहुत सारे फॉर्मेट आपको दिखाई देते हैं, और कौन सा ओरिजिनल है जो कि आपका मतलब कि वैलिड है कोस्ट गार्ड में, तो वो आपको जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो वहीं पे हम लेकर चलेंगे डायरेक्ट आपको, और जो आपका कास्ट सर्टिफिकेट कोस्ट गार्ड के हिसाब से मतलब कोस्ट गार्ड के लिए वैलिड है वो हम आपको दिखाने वाले हैं। फॉर्मेट कैसा होना चाहिए जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी कैंडिडेट सभी के लिए आखिर ये फॉर्मेट होना कैसा चाहिए। और भारत सरकार का रहेगा, मतलब किसी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का रहेगा, स्टेट गवर्नमेंट का रहेगा, या फिर आपका एक और होता है, जैसे कि आप वेबसाइट पे जाइएगा तो कुछ और कास्ट सर्टिफिकेट आपको दिखाई देगा, और ऐसे आप बनवाएगा तो कुछ और लोग बनवा लेते हैं जैसे तैसे। तो वो बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना है। तो ज़्यादा समय नहीं लेंगे, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल से जुड़े रहिएगा। अगर सच में सपना है कोस्ट गार्ड में ही जाना है, नेवी में ही जाना है, एयरफोर्स में ही जाना है, मतलब डिफेंस के लिए, कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन हो, क्वेरी हो, कॉमेंट सेक्शन में आज कीजिए। डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर तक दे रखा है, वहाँ पर भी आप अपना डाउट पूछ सकते हैं, कोई भी डाउट हो। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं और डिस्कस कर लेते हैं कास्ट सर्टिफिकेट को लेकर, क्योंकि सबसे ज़्यादा डाउट यही रहता है और सबसे ज़्यादा बच्चे आउट भी इसी में होते हैं। एग्ज़ाम निकाल लेते हैं, कास्ट सर्टिफिकेट में जाके स्टेज 2 में 100% आउट होना तय है। ओके, हमने ओपन कर लिया है, जो आपका कोस्ट गार्ड की वेबसाइट पे है उसको हमने डाउनलोड कर लिया है। और एससी एसटी सर्टिफिकेट लगभग सेम है ये, और इस फॉर्मेट में आपका एससी एसटी सर्टिफिकेट होना चाहिए, क्योंकि आपका वेबसाइट पे दिया गया है उस टाइप से। एक और फॉर्मेट होता है जो वैलिड रहता है, वो भी मैं आपको बताऊंगा, तो बिल्कुल भी टेंशन ना लीजिएगा। एससी और एसटी के लिए है, उसके बाद ओबीसी, जनरल सब के लिए बात करेंगे, ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के लिए भी बात करेंगे। बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है, क्या करना है क्या नहीं करना। तो देख सकते हैं ये फॉर्मेट आपका इस तरीके का होना चाहिए। और द फॉर्म ऑफ, ये देखिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सर्टिफिकेट टू बी प्रोड्यूस बाय शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स कैंडिडेट्स अप्लाइंग फॉर अपॉइंटमेंट टू पोस्ट अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इस फॉर्मेट में आपका होना चाहिए, मतलब कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का फॉर्मेट आपके पास होना अनिवार्य है। ओके, उसके बाद बात करेंगे, ये इस तरीके से आपका नाम वगैरह रहेगा, ये डिस्ट्रिक्ट वगैरह ये सब आपका लिखा रहेगा। और यहाँ पे आप देख सकते हैं एससी एसटी कैंडिडेट के लिए ये देख सकते हैं, शेड्यूल कास्ट के लिए 1950 ऑर्डर, शेड्यूल ट्राइब्स के लिए ये दे रखा है कास्ट। इस तरीके से आपका यूनियन टेरिटरी, इस तरीके से आपका मेंशन होना चाहिए। ये नहीं कि सिंपल सा बनवा लेते हैं और उससे काम नहीं चलेगा। तो इस तरीके का आपका होना चाहिए। द कॉन्स्टिट्यूशन जम्मू एंड कश्मीर शेड्यूल कास्ट, इस तरीके से आपका दादरा नगर हवेली, उत्तर प्रदेश, गोवा, नागालैंड, एससी एसटी अमेंडमेंट, और ये कास्ट, इस तरीके से आपका ये जो फॉर्मेट दे रखा है ना, पूरा का पूरा कंप्लीट आपका ये पूरा उस पर होना चाहिए, तब जाके आप वैलिड होते हैं इस फॉर्मेट के लिए। मतलब तब जाके आपका वो फॉर्मेट वैलिड होता है। अगर इस तरीके से अगर आपके सर्टिफिकेट पे दे रखा है, एससी एसटी सर्टिफिकेट पे इस तरीके से, एक पेज तो ये हो गया और दूसरा पेज ये हो गया, इस तरीके से अगर आपका दे रखा है तो आप वैलिड हैं इस फॉर्मेट के लिए, मतलब कि आप कोस्ट गार्ड के वैकेंसी के लिए वैलिड है। अदरवाइज फॉर्म तो भर लीजिएगा, लेकिन स्टेज 2 में आउट होना, ये सारा कुछ आपका भरा होना चाहिए। और कभी आप कहिएगा तो मैं कैसे बनता है उसको भी बता दूंगा कि बनता आखिर कैसे है। ओके, तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। ये तो पूरा ये 2 पेज का है जो कि आपका एससी एसटी कास्ट सर्टिफिकेट का दे रखा है। इसमें आप देख सकते हैं सारा कुछ यहाँ पे दे रखा है। ये एडमिनिस्ट्रेटर, सेक्रेटरी टू एडमिनिस्ट्रेट डेवलपमेंट ऑफिसर, लक्षद्वीप, ये देख रखा है। इस तरीके से ये आपका कोस्ट गार्ड के सर्टिफिकेट, मतलब कि कोस्ट गार्ड को जो एससी एसटी सर्टिफिकेट है, इस तरीके से आपका यहाँ पे सील वगैरह होगा ऑफिस का, स्टेट या फिर यूनियन टेरिटरी यहाँ पे दे रखा है। तो इस तरीके से ये फॉर्मेट होता है आपका एससी एसटी सर्टिफिकेट। ओके, ये है आपका कोस्ट गार्ड के वेबसाइट वाला, ये वेबसाइट वाला है। एक ऐसे भी बनता है, वो भी मैं बताऊँगा कौन सा वैलिड है कौन सा वैलिड नहीं है। तो भाई साहब कोस्ट गार्ड के वेबसाइट पे है तो ये तो वैलिड है। और बहुत सारे बच्चे होता है जो ये वेबसाइट वाला 2 पेज वाला नहीं बनवाते हैं, ऐसे भी बनवा लेते हैं, तो वो वैलिड है कि नहीं वो भी मैं डिस्कस कर लेता हूँ। तो ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है। तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। एंड कोस्ट गार्ड के लिए अगर आप तैयारी कर रहे हैं, एयरफोर्स की तैयारी कर रहे हैं या फिर नेवी की तैयारी कर रहे हैं, तो हमारा बैच चल रहा है 499, 1 तारीख से स्टार्ट है। आप वहाँ पे ऐड हो सकते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप है, वहाँ पे पर डे आपको स्टडी मटेरियल मिलेगा। वो और जिसके पास पैसे वगैरह की दिक्कत है उसके लिए भी कुछ डिस्काउंट कर दिया जाएगा। ओके, उसके बाद बात कर लेते हैं, अगर सिर्फ फिजिक्स का आपको चाहिए कंप्लीट हैंड रिटन थ्योरी नोट्स,
तो 99 में आपको कंप्लीट मिल जाएगा, कहीं से भी पेड दूसरे खरीदने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। इससे थ्योरी आपका कंप्लीट हो जाएगा, एक क्वेश्चन भी इधर उधर नहीं होगा इस थ्योरी से, मैं बता रहे हैं। क्योंकि आप कोई भी एग्जाम की तैयारी करें, एयरफोर्स, नेवी, कोस्ट गार्ड, जहाँ भी फिजिक्स आता है ये आपके लिए रामबाण हो जाएगा। चलिए अब हम बात करेंगे ओबीसी सर्टिफिकेट के लिए। ओबीसी सर्टिफिकेट को दिखाते हैं। ओके, चलिए ये ओपन हो गया। ये आपका ओबीसी नहीं है, ये ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट आपका ओपन हुआ है इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन के लिए। यहाँ पे इनकम एंड एसेट सर्टिफिकेट टू बी, और यहाँ पे बहुत सारे ईडब्ल्यूएस को ना लेकर आय प्रमाण पत्र एक होता है वही बनवा लेते हैं। भाई साहब वैसा ना करिएगा भाई, आय प्रमाण पत्र वो ना बनवा लीजिएगा, वो अलग चीज़ है। ओके, ये सर्टिफिकेट नंबर वैलिड फॉर द ईयर, ये देखिए वैलिड, ये ज़्यादा दिन के लिए वैलिड नहीं होता है, ये सिर्फ 1 ईयर के लिए ही वैलिड होता है। ओके, और आपका यहाँ पे देख सकते हैं ये ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के लिए है। दिस इज सर्टिफाइड एट, यहाँ पे नाम वगैरह रहेगा, वैलिड ईयर रहेगा, पोस्ट ऑफिस, पिन कोड, सारा कुछ यहाँ पे मेंशन रहेगा, और परमानेंट रेसिडेंट क्या है। और यहाँ पे ये मेंशन होना चाहिए आपके सर्टिफिकेट है 5 एकर्स ऑफ एग्रीकल्चर लैंड एंड अबव। उसके बाद रेसिडेंशियल फ्लैट ऑफ 1000 स्क्वायर फीट 1000 स्क्वायर फीट एंड अबव। इसके बाद ये दे रखा है स्क्वायर यार्ड्स एंड अबव इन नोटिस म्यूनसिपैलिटीज़ 200 स्क्वायर। ये सब आपका यहाँ पे मेंशन होना चाहिए। अगर आप ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट हैं तो ये ज़रूर आपके पे मेंशन होगा। ये भी आपका 2 पेज का है, तो कौन सा, बहुत सारे बच्चे जो ऐसे बनवा लेते हैं वो वैलिड है कि नहीं वो भी मैं डिस्कस करूँगा। यहाँ पे फोटो आपका चिपका रहेगा। इस सबको कैसे बनवाया जाता है एक एक करके कहिएगा तो मैं एक एक डिटेल में आपको ओबीसी सर्टिफिकेट, एससी एसटी सर्टिफिकेट, ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट, जनरल का जो रहता है वो भी जनरल के लिए बनता है कि नहीं बनता वो भी मैं सारा कुछ डिस्कस कर लूँगा। यहाँ पे नाम वगैरह, ऑफिस नेम, सिग्नेचर वगैरह रहेगा, फोटो रहेगा यहाँ पे, रिसेंट पासपोर्ट साइज, और इस तरीके से ये आपका दे रखा है। और ये आपका सेकंड वाला पेज है, कॉम्पिटेंट अथॉरिटी टू इशू इनकम एंड एसेट सर्टिफिकेट फॉर ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के लिए दे रखा है। इस तरीके से ये आपका फॉर्मेट होना चाहिए ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के लिए। ओके, ये ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के लिए दे रखा है, तो इस तरीके का आपका फॉर्मेट होना चाहिए, और 1 साल के लिए वैलिड रहता है। यहाँ पे वैलिड ईयर लिखा रहता है क्योंकि आपको से फॉर्म भरते समय इशू डेट पूछा रहता है, कब इशू हुआ है, कितने दिन तक इसकी वैलिडिटी है, वो सब पूछा जाता है। तो ये सब इंपॉर्टेंट है, आपके लिए जानना बेहद ज़रूरी है। सर्टिफिकेट नंबर यहाँ पे लिखा होता है, यहाँ पे डेट वगैरह मेंशन रहता है। तो चलिए अब हम बात करेंगे, हमने डिस्कस कर लिया एससी एसटी और ईडब्ल्यूएस डिस्कस कर लिया, कैसे क्या फॉर्मेट होना चाहिए, इस तरीके से आपका फॉर्मेट होना चाहिए। ओके, अब हम बात करेंगे ओबीसी सर्टिफिकेट को लेके। ओबीसी सर्टिफिकेट ओपन कर लेते हैं, उसके बाद उसको देखते हैं कि उस फॉर्मेट में क्या दे रखा है। ओके, सबका आपने देखिए, उसको भी ओपन करके दिखाते हैं आपको। और देखिए हमने ओपन कर लिया ओबीसी सर्टिफिकेट, और जो भी ओपन कर रहे हैं ये कोस्ट गार्ड के वेबसाइट पे दे रखा है। आपको हो सकता है ना मिले, प्रॉब्लम हो, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को पता ही नहीं रहता है वेबसाइट पे क्या दे रखा है, नहीं दे रखा है। तो इसके लिए हम है ना, सर्टिफिकेट टू बी प्रोड्यूस बाय अदर बैकवर्ड क्लासेस, मतलब कि ओबीसी अप्लाइंग फॉर अपॉइंटमेंट टू पोस्ट अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ये इस फॉर्मेट में आपका होना चाहिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर्मेट में। ओके, दिस इज सर्टिफाइड एट श्री नेम वगैरह, सन ऑफ क्या है, स्टेट वगैरह यहाँ पे दे रखा है, बिलोंग टू द कम्युनिटी, किस कम्युनिटी से, रेजुलेशन नंबर, श्रीमती जो भी है यहाँ पे आपका देना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे सारा कुछ आपका डिस्ट्रिक्ट डिवीज़न दे रखा है। उसके बाद इस तरीके से यहाँ पे सिग्नेचर होगा, डेजिग्नेशन, यहाँ पे मोहर आपका लगेगा, ये सारा कुछ दे रखा है। और इसको भी कहिएगा तो बनवाते कैसे हैं तो मैं आपको बता दूंगा। अथॉरिटीज़ यहाँ पे इशू वगैरह ये दे रखा है, टर्मो। उसके बाद देखिए ये है भी, ये आपका एक ही पेज का है ओबीसी सर्टिफिकेट। देखिए इसका ही ये पेज देखिएगा, सिर्फ एक ही पेज का, लेकिन इसके अंदर जो चीज़ दे रखा है वो आपको ध्यान में रखना होगा। ये देख सकते हैं, ये क्रीमी लेयर स्टेट यूनियन टेरिटरी मेंशन इन कॉलम 3 ऑफ द शेड्यूल टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल वर्क, ये सारा कुछ आपका जो है मेंशन होना चाहिए। और अब बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज रहते हैं ओबीसी सर्टिफिकेट को लेके। तो देखिए इस तरीके से अगर आप ये वाला बनवाते हैं, चलिए मैं आप ओबीसी आपने देख लिया। अब मैं जनरल के लिए बता दूं, जनरल के लिए भाई साहब अगर जनरल से आप फॉर्म भरें तो कोई भी कास्ट सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं है, आपको कास्ट सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं है। ओके, कास्ट की कोई ज़रूरत नहीं है। ओके, तो बिल्कुल भी ओबीसी वाले निश्चिंत रहे, जो भी बच्चे जनरल से जो भी फॉर्म भरते हैं उनके लिए कास्ट की कोई ज़रूरत नहीं है। चलिए ये तो आपका हो गया फॉर्मेट। अब हम बात करेंगे आपका फॉर्मेट जो दे रखा है ये वाला बनवा ले, या फिर आपको पता है फॉर्म भरते टाइम आप देखिएगा वहाँ पे नोटिफिकेशन में दे रहता है कि QR कोड या बार कोड होना अनिवार्य है, और यहाँ पे QR कोड और बार कोड होना एकदम ज़रूरी है। लेकिन इसमें ना ही ओबीसी सर्टिफिकेट में इसमें QR कोड है, देख सकते हैं आप, कहीं भी QR कोड है क्या? नहीं है। ना ही SC ST सर्टिफिकेट में कहीं भी QR कोड था, ना ही बार कोड था, और ना ही आपके EWS सर्टिफिकेट में बार कोड था, ना ही QR कोड था। तो भाई साहब क्यों फिर पूछते हैं तो क्या ये वैलिड है?
जी हाँ, 100% ये आपका वैलिड है, क्योंकि कोस्ट गार्ड के वेबसाइट पे ही दे रखा है। अब देखिए, अब बहुत सारे बच्चों को ये बनाने में प्रॉब्लम भी होता है, तो सीधा सीधा मैं कहूँगा आपको क्या कौन सा बनवा लेना है। आपको एक ऐसे भी बनता है, तो वो भी मैं बता देता हूँ आपको कैसे क्या करना है। ओके, तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए अगर अभी तक आपने नहीं किया है तो। ओके, अगर आप वेबसाइट वाला बनवाते हैं तो वो भी आपका वैलिड है, कोई दिक्कत नहीं है भाई साहब। वेबसाइट वाला बनवाते हैं तो भी आपका वैलिड है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप बिना वेबसाइट वाला, जैसे कि आपका नॉर्मल बनता है आपका कास्ट सर्टिफिकेट, आपको ध्यान में रखना कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का होना चाहिए। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जैसा कि आपको दिखाई दिया, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो फॉर्मेट था, वो अंदर का जो डिटेल दे रखा था, वो ज़रूर आपके फॉर्मेट में होना चाहिए। जो भी आप बनवा रहे हैं एक बार चेकआउट कर लीजिए। जब भी जहाँ भी बनवाने जाए, या तो आपका देखिए 2 तरीका है बनवाने का। या तो आप ब्लॉक पे, मतलब कि ब्लॉक हम लोग बोलते हैं इधर बिहार वगैरह में, या फिर शायद यूपी वगैरह में तहसील बोलते हैं, राइट, तहसील। तो वहाँ पे जब भी आप जाए बनवाने, तो आप उनसे बोलिएगा कि हमको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मतलब भारत सरकार का चाहिए, सेंट्रल गवर्नमेंट का हमको ओबीसी सर्टिफिकेट या फिर SC ST सर्टिफिकेट या फिर EWS सर्टिफिकेट, जो भी है, आप वहाँ पे जाके ये बात बोलिएगा। ओके, ये बोलिएगा, तब वो आपको बता देगा कैसे क्या बनवाना है। अगर आप कहिएगा बनवाते कैसे हैं, तो उस पर भी मैं डिटेल तीनों को लिए डिस्कस कर लूँगा कि कैसे क्या बनता है, आपको दिखा दूँगा। ओके, तो ये चीज़ है, आपको जाना है इस प्रोसेस में, आपको वहीं पे पता लग जाएगा। ओके, तो ब्लॉक से बनता है एक, तो ऑफलाइन में अगर बनवाना चाहते हैं तो ब्लॉक वगैरह तहसील वगैरह होता है, वहाँ पर आप जाके बनवा सकते हैं। अदरवाइज़ ऑनलाइन बनवा सकते हैं, ऑनलाइन भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का। आप जब भी साइबर वाले के पास जाए तो उससे बोलिए कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वाला हमको क्या चाहिए, OBC सर्टिफिकेट बनवाना है, या फिर SC ST सर्टिफिकेट बनवाना है, या फिर EWS सर्टिफिकेट बनवाना है, जो भी है कैटेगरी। आप वहाँ पे जाके साइबर वाले को बोलिएगा, तो वो आपको बता देगा कि पहले क्या करना है क्या नहीं करना है। तो जब भी बनवाइए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ये ध्यान में रखिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भारत सरकार का होना चाहिए, स्टेट गवर्नमेंट का नहीं होना चाहिए। अदरवाइज़ आपको बिल्कुल भी मतलब कि बिल्कुल भी क्या, मतलब कि आपको प्रॉब्लम होना तय है। तो स्टेट गवर्नमेंट का नहीं बनवाना है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का बनवाना है, भारत सरकार का बनवाना है, तो बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है। चैनल से जुड़े रहना है अगर जाना है चिल्का तो। अदरवाइज़ आप स्किप कर सकते हैं, जा सकते हैं। अगर यहाँ तक रुके हैं तो 100% आपको चिल्का जाना है, और चिल्का जाने के लिए चैनल आपके लिए रामबाण है। रामबाण चैनल है कोस्ट गार्ड के लिए, एयरफोर्स के लिए। ओके, कोस्ट गार्ड, एयरफोर्स, नेवी के लिए। तो आपको टेंशन नहीं लेना है। और बाकी जो बच्चे कंप्लीट तैयारी करना चाहते हैं, पर डे स्टडी मटेरियल चाहते हैं, आपको स्टडी मटेरियल मिले, तो आप बैच से जो ज्वाइन हो सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर दे रखा है, हमारा व्हाट्सएप नंबर है 7563830146। इस पर आपको कंप्लीट स्टडी मटेरियल पर डे आपको मिल जाएगा। चाहे वो फिज़िक्स की बात कर ले, सेक्शन 2 में फिज़िक्स मैथ की बात कर ले, सेक्शन 1 में आपका साइंस की बात कर ले, जीके की बात कर ले, इंग्लिश की बात कर ले, रीजनिंग की बात कर ले, अर्थमेटिक मैथ की बात कर ले, सब कुछ आपको प्रोवाइड कराया जाता है कंप्लीट। अगर सिर्फ आपको फिज़िक्स का चाहिए तो फिज़िक्स का महा PDF तुरंत लॉन्च होने वाला है। महा PDF जिसे कह सकते हैं, महा मैराथन कहिए, महा PDF जो भी कहना है कहिए, जिसमें से आपको किसी भी एग्ज़ाम के लिए जहाँ भी फिज़िक्स पूछा जाता है वो वहाँ के लिए काम करने वाला है। फुल्ली डेडिकेटेड रहेगा फिज़िक्स, कंप्लीट थ्योरी है ये आपका। तो ये आपके लिए वहाँ पे रामबाण साबित होगा। और आप लोग ज़रूर इसका प्राइस बता दें। मैंने हिसाब से 19 रखा है, शायद ज़्यादा रखना चाहिए, लेकिन आप ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। आप लोग ज़रूर बता दीजिएगा कि हम सर्टिफिकेट जो है वो बताएँ क्या, कैसे दिखा के बताएँ क्या कि कैसे बनवाना है सर्टिफिकेट। OBC सर्टिफिकेट बनता कैसे है, SC ST सर्टिफिकेट बनता कैसे है, और EWS सर्टिफिकेट कैसे बनता है, आप ज़रूर बोलिएगा तो मैं बता दूंगा। ओके, तो कमेंट सेक्शन में देखते हैं, ज़्यादा अगर कमेंट रहेगा तो बता देंगे वीडियो बना के। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।